चंदनपुर कहने को तो एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत गांव था। उसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। उस घर में माधव, उसकी बूढ़ी माँ सरला और उसकी 15 साल की बेटी मोनी रहते थे। 2 साल पहले माधव की पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। तब से घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। परिवार का पेट पालने के लिए वो गांव के सबसे बड़े जमींदार धनीराम सेठ के यहाँ मजदूरी करता था। एक सुबह माधव कुछ देर से पहुंचा। ओए माधव, घड़ी देखिए, ये तेरे बाप की हवेली नहीं है। कल से 1 मिनट भी देर हुई तो आधी मजदूरी काट लूंगा। माफ कर दीजिए सेठ जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। गरीब आदमी के पास बहानों के अलावा होता ही क्या है। चल काम पर लग। माधव बिना कुछ बोले काम करने लगा। झाड़ू लगाते समय उसकी नजर सामने बने बड़े होटल जैसे किचन पर पड़ी। एक समय था जब मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज का सबसे होनहार छात्र था। बड़े शेफ बनने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत ने मजदूर बना दिया। शाम को वो थका हारा घर लौटा। बेटा, कब तक दूसरों की बेइज्जती सहोगे? जब तक मोनी का भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाता माँ। तभी मोनी दौड़ कर आई। पापा, कल छुट्टी है ना, मुझे बाजार घुमाने ले चलोगे? माधव ने मुस्कुराकर उसकी नाक पकड़ ली। मेरी बेटी बोले और मैं मना कर दूं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? सरला ने अपनी पेंशन के कुछ मुड़े हुए नोट निकालकर माधव के हाथ पर रख दिए। इन्हें रख ले बेटा, मेरी पोती जो मांगे उसे दिला देना। उसकी मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। अगली सुबह माधव और मोनी बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में धनीराम का बड़ा ढाबा पड़ा। तवे पर सिकते गांव के देसी चिकन रोल की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। मोनी रुक गई। पापा, मुझे भी एक देसी चिकन रोल खाना है। चल बेटी, आज तेरी ये इच्छा भी पूरी करेंगे। दोनों काउंटर तक पहुँचे। भैया, एक देसी चिकन रोल दे दीजिए। कर्मचारी ने माधव के पुराने कपड़े देखे और तिरस्कार से बोला, यहाँ गरीबों को नहीं खिलाया जाता, आगे बढ़ो। मैं भीख नहीं मांग रहा, पूरे पैसे दूंगा। यहाँ पैसे नहीं, हैसियत देखी जाती है। अगर तुम्हें बैठा कर खिला दिया तो हमारे अमीर ग्राहक नाराज हो जाएंगे। मोनी की आंखें नम हो गईं। माधव ने उसके सिर पर हाथ रखा। चल बेटी, अपमान की रोटी से अपनी मेहनत की सूखी रोटी अच्छी होती है। दोनों बाजार से ताजा चिकन, आटा, प्याज, हरी मिर्च, धनिया और मसाले खरीदकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही माधव ने चूल्हा जलाया। बेटा, तू तो बड़े होटल के शेफ की तरह तैयारी कर रहा है। माँ, पढ़ाई में यही सीखा था। आज पहली बार अपनी बेटी के लिए बना रहा हूँ। कुछ ही देर में तवे पर मक्खन में सिकते देसी चिकन रोल की ऐसी खुशबू फैली कि पूरे मोहल्ले में लोग ठिठकने लगे। उसी समय शहर से लौट रहा एक अमीर दंपत्ति वहाँ रुक गया। भाई साहब, आपके घर से इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि हम खुद को रोक नहीं पाए। अगर मन हो तो अंदर आइए। दोनों अंदर बैठ गए। माधव ने अपने हाथों से गर्मा गर्म देसी चिकन रोल परोस दिया। पहला निवाला खाते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इतना शानदार स्वाद हमने बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में भी नहीं चखा। आपने ये बनाना कहाँ सीखा? होटल मैनेजमेंट पढ़ा था, लेकिन पत्नी के जाने के बाद जिंदगी बदल गई। मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर उस व्यक्ति ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला। माधव, कल सुबह 5 बजे कहीं मत जाना, हम फिर आएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथों का स्वाद मजदूरी करने के लिए नहीं बना है। दोनों वहाँ से चले गए। रात भर माधव यही सोचता रहा कि आखिर वे लोग क्या करने वाले हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही कई गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। माधव बाहर निकला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। घर के सामने एक नया चमचमाता ठेला खड़ा था। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माधव का गांव वाला देसी चिकन रोल। ठेले पर तवा, गैस, ताजा चिकन, मसाले और पूरा सामान सजा हुआ था। भाई साहब, ये सब मेरे लिए? वो व्यक्ति मुस्कुराया। आज से तुम किसी के मजदूर नहीं, अपने हुनर के मालिक हो। बस आज दोपहर तक गांव के चौराहे पर अपना ठेला लगा देना।
माधव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे नहीं पता था कि आज से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खत्म होने वाला है और एक नई कहानी शुरू होने वाली है। अगले ही दिन दोपहर होते होते माधव अपना नया ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच गया। ठेले पर बड़े अक्षरों में लिखा था, माधव का गांव वाला देसी चिकन रोल। सरला और मोनी की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, आज तेरे पिता होते तो तुझ पर बहुत गर्व करते। माँ, आज से हमारी नई शुरुआत है। अब मेहनत अपने लिए करेंगे। माधव ने तवा गरम किया, मक्खन डाला, मसालों में मैरिनेट किया हुआ देसी चिकन तवे पर डाला। कुछ ही मिनटों में ऐसी खुशबू फैली कि राह चलते लोग ठहरने लगे। पहला ग्राहक एक किसान था। भैया, एक रोल देना। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। माधव ने मुस्कुराकर गर्मा गर्म रोल तैयार किया। किसान ने पहला निवाला खाते ही आंखें बंद कर लीं। अरे वाह, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में पहली बार खाया है। उसकी बात सुनकर और लोग भी लाइन में लग गए। देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी भीड़ लग गई। मोनी खुशी से उछल पड़ी। पापा, सारे लोग आपके रोल खाने आए हैं। माधव मुस्कुराया। ये सब भगवान और तुम लोगों की दुआ है बेटी। शाम तक ठेले का सारा सामान खत्म हो गया। माधव ने पहली बार अपनी मेहनत की इतनी बड़ी कमाई देखी। बेटा, आज जितना तूने एक दिन में कमाया है उतना तो महीने भर की मजदूरी में भी नहीं मिलता था। माधव ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। धन्यवाद प्रभु, आज मेरी बेटी की आंखों में खुशी लौटा दी। उधर धनीराम सेठ के ढाबे पर सन्नाटा छाया हुआ था। कर्मचारी भागता हुआ उसके पास आया। सेठ जी, आज आधे से ज्यादा ग्राहक सामने वाले नए चिकन रोल वाले ठेले पर चले गए। धनीराम गुस्से से बाहर निकला। उसने देखा कि वही माधव लोगों को मुस्कुराकर खाना खिला रहा था। धनीराम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक मजदूर मेरी बराबरी करेगा? वो सीधे ठेले पर पहुंच गया। होए माधव, भूल मत कि तू मेरा मजदूर था। ये ठेला तुरंत यहाँ से हटा ले। माधव शांत स्वर में बोला। सेठ जी, ये सरकारी सड़क है। मैंने पंचायत से अनुमति लेकर ठेला लगाया है। तेरी इतनी हिम्मत? तभी गांव के कई लोग आगे आ गए। एक बुजुर्ग बोले, सेठ जी, जब ये आपके यहाँ काम करता था तब आपने इसकी इज्जत नहीं की। अब ये अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो इसे मत रोकिए। धनीराम अपमानित होकर वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में बदले की आग जल उठी। रात को उसने अपने 2 आदमियों को बुलाया। कल रात उस ठेले का ऐसा हाल करना कि दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। दोनों आदमी मुस्कुराकर बोले, जैसा हुक्म सेठ जी। उधर माधव अपने घर में बैठा अगले दिन की तैयारी कर रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मेहनत पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी है। रात के लगभग 12 बजे थे। पूरा चंदनपुर गांव गहरी नींद में सो चुका था। धनीराम के भेजे हुए 2 आदमी चुपके चुपके चौराहे की तरफ पहुंचे। एक आदमी बोला, जल्दी कर, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। दूसरा बोला, आज इसके ठेले का नामो निशान मिटा देते हैं। दोनों जैसे ही ठेले के पास पहुंचे, सामने बैठे चौकीदार ने उन्हें देख लिया। चौकीदार जोर से चिल्लाया, कौन है वहाँ? आवाज सुनते ही दोनों घबरा गए और अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। सुबह होते ही चौकीदार ने सारी बात माधव को बता दी। माधव कुछ पल चुप रहा। मोनी घबरा गई। पापा, अब क्या होगा? माधव मुस्कुराया। बेटी, जो मेहनत से आगे बढ़ता है उसके रास्ते में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। उस दिन भी ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी। लोग दूर दूर के गांवों से सिर्फ माधव का देसी चिकन रोल खाने आने लगे। दोपहर में वही अमीर दंपत्ति फिर पहुंचे। पति ने लंबी लाइन देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम्हारे हाथों का स्वाद लोगों के दिल जीत लेगा। माधव ने हाथ जोड़ दिए। आप लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, तभी ये सब संभव हुआ। तभी एक बड़ी काली गाड़ी ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से शहर के मशहूर होटल मालिक उतरे। उन्होंने एक चिकन रोल मंगवाया। पहला निवाला खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। होटल मालिक बोले, माधव, मैं शहर में कई रेस्टोरेंट चलाता हूँ,
क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत बड़ी तनख्वाह दूंगा। माधव विनम्रता से बोला, साहब, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मैं किसी का कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मेरा सपना है कि मेरे गांव का नाम मेरे काम से जाना जाए। होटल मालिक ने खुशी से उसका हाथ थाम लिया। यही सोच इंसान को बड़ा बनाती है। अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। ये पूरी बात धनीराम थोड़ी दूरी से सुन रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, अब इसे नीचे गिराना ही पड़ेगा। उसी शाम गांव में ये खबर फैल गई कि अगले हफ्ते जिले का सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल होने वाला है, जहां पूरे जिले के मशहूर रसोइये हिस्सा लेने वाले हैं। विजेता को 5 लाख रुपए और अपना रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिलने वाला था। गांव वालों ने एक साथ कहा, इस प्रतियोगिता में तो सिर्फ माधव ही जाएगा। माधव पहले झिझका, लेकिन मोनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, इस बार अपने सपने से पीछे मत हटना। माधव ने अपनी बेटी की ओर देखा और मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे नहीं पता था कि इस प्रतियोगिता में उसका मुकाबला सिर्फ बड़े बड़े शेफ से नहीं, बल्कि धनीराम की नई चाल से भी होने वाला है। अगली सुबह पूरा चंदनपुर उत्साह से भरा हुआ था। जिले की सबसे बड़ी देसी फूड प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी। दूर दूर से आए शेफ अपने अपने स्टॉल सजा रहे थे। किसी के पास महंगे मसाले थे, किसी के पास चमचमाते किचन, लेकिन माधव अपने पुराने लकड़ी के ठेले और मिट्टी के चूल्हे के साथ पहुंचा। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। ये गांव वाला बड़े बड़े शेफ से मुकाबला करेगा? माधव ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप अपनी तैयारी में लग गया। उधर धनीराम पहले से ही अपनी नई चाल चल चुका था। उसने प्रतियोगिता के एक कर्मचारी को पैसे देकर कहा, जब माधव खाना बनाना शुरू करे तब उसके स्टॉल की गैस और बिजली में परेशानी कर देना। प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके सभी प्रतियोगी अपना खाना बनाने लगे। तभी माधव के स्टॉल की गैस बंद हो गई। लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने कहा, अब तो माधव हार गया। लेकिन माधव मुस्कुराया। उसने तुरंत अपने साथ लाया हुआ छोटा मिट्टी का चूल्हा निकाला, लकड़ियां जलाईं, लोहे का तवा गर्म किया, देसी घी डाला। जैसे ही मसाले तवे पर पड़े, पूरे मैदान में ऐसी खुशबू फैल गई कि लोग उसी तरफ खींचे चले आए। धनीराम का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि माधव घबरा जाएगा, लेकिन माधव तो पहले से ही हर मुश्किल के लिए तैयार था। कुछ देर बाद जज चखने आए। पहला निवाला खाते ही एक जज बोला, इस रोल में गांव की मिट्टी की खुशबू है। दूसरे जज ने कहा, इतना संतुलित स्वाद हमने पहले कभी नहीं चखा। तीसरे जज मुस्कुराए। यही असली देसी खाना है। नतीजे घोषित होने का समय आ गया। पूरा मैदान शांत हो गया। एंकर ने लिफाफा खोला और जोर से बोला, इस साल की प्रतियोगिता का विजेता है चंदनपुर के माधव और उनका देसी चिकन रोल। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। माधव की बेटी खुशी से दौड़कर अपने पिता से लिपट गई। सरला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उधर धनीराम गुस्से से तिलमिला उठा। लेकिन तभी प्रतियोगिता के एक कर्मचारी ने सबके सामने सच बता दिया। उसने स्वीकार किया, धनीराम ने मुझे पैसे देकर माधव के स्टॉल में रुकावट डालने के लिए कहा था। सभी लोग हैरान रह गए। आयोजकों ने तुरंत जांच की। जब माधव खाना बनाना शुरू करे तब उसके स्टॉल की गैस और बिजली में परेशानी कर देना। सीसीटीवी फुटेज में भी पूरी सच्चाई सामने आ गई। धनीराम को प्रतियोगिता से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही उसके ढाबे का लाइसेंस भी कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया। धनीराम शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद माधव के ठेले के बाहर लंबी लाइन लगने लगी। उसका देसी चिकन रोल पूरे जिले में मशहूर हो गया। जिला प्रशासन ने उसे स्थानीय स्वाद का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा साफ सुथरा रेस्टोरेंट खोला। उसने गांव के कई बेरोजगार युवाओं को काम भी दिया।
एक दिन धनीराम चुपचाप माधव के पास आया। उसकी आंखों में पछतावा था। वो बोला, माधव, मैंने लालच में बहुत गलतियां की। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। माधव मुस्कुराया। गलती करने वाला छोटा नहीं होता, गलती मानने वाला बड़ा होता है। मेहनत करो, फिर से शुरुआत करो। धनीराम की आंखें भर आईं। उसने पहली बार ईमानदारी से काम करने का फैसला किया। उस दिन के बाद चंदनपुर में लोग सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि माधव की ईमानदारी और मेहनत की भी मिसाल देने लगे।